गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है डे 3 लाइव का। हम यूट्यूब लाइव कर रहे हैं पिछले 3 दिन से जिगर भाई पंचाल के साथ, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। एंड हमको न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे हम यूज कर सकते हैं, और न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। और आज हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्यों करना चाहिए, राइट। ये सबसे बड़ा सवाल एक होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में है, ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो न्यूमरोलॉजी ही क्यों करना चाहिए वो हम जिगर भाई से जानेंगे। यस जिगर भाई। एक क्वेश्चन रहता है कि टैरो क्यों ना करवाए, हम ज्योतिष क्यों ना करवाए और किसी चीज से हम क्यों ना करवाए, क्यों न्यूमरोलॉजी यूज हम करें। एक यस। क्वेश्चन सबके अंदर रहता है। और कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, तो हम उनको पहले सबसे पहले न्यूमरोलॉजी करने के लिए ही बोलते हैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी पूरी बड़ी बड़ी चीजों के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे 7 नंबर है, तो वो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। जैसे 7 अजायबी, 7 वंडर हम बोल सकते हैं। जो रेनबो का जो कलर होता है, वो वो भी कलर 7 है। भी सात ही होता है। 7 समुंदर हम बोलते हैं, तो ये 7 का पूरा सेट है। 7, 7 फेरे हम लेते हैं शादी के समय। यस। तो ये 7 ही क्यों आ रहा है? मुस्लिम लोग में वो 786 वाला एक नोट आता है, तो उसका जो शुरू वाला जो अंक होता है वो 7। भी 7 से शुरू होता है। यस। जो हम म्यूजिक बजाते हैं उसमें जो टोन आते हैं वो भी 7 आते हैं। फिर 7 जन्म, वो भी 7 होते हैं। और जो वीक होते हैं उसमें जो डे होते हैं वो भी 7। तो ये 7 नंबर बहुत ही रिपीट होता है, और 7 नंबर कीतु का न्यूमरोलॉजी में माना जाता है। और उसको कुदरत के साथ जुड़ा हुआ वो माना जाता है, रिसर्च में जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक नंबर 7 को माना जाता है। अच्छा अंक है वो। जैसे मैंने 7 के बारे में बताया, वैसे 9 नंबर के ऊपर भी वो होता है। 9 नंबर, जैसे 9 नंबर बोले तो नवरात्रि, यस। उसमें भी 9 आता है। फिर 108 जो माला आती है, जो माला हम करते हैं 108, भी तो 9 हो एक और गया। 8 को प्लस करेंगे तो वो भी 9 ही बन जाएगा। फिर जो प्रेगनेंसी के पे जो टाइम होता है, जो पीरियड होता है, वो भी 9 महीने होते हैं। और जो प्लेनेट हमारे होते हैं उसकी संख्या भी 9। और 9 नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर मंगल को माना जाता है, वो ऊर्जा का एक प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है, एक फोर्स का प्रतीक है, जो हमें एक्शन करवाता है। तो ये अंक बहुत ऊपर के लेवल पे कुदरत के साथ ये अंक जुड़े हुए हैं, और वही फ्रीक्वेंसी में होते हैं। जो महाभारत का जो जो मैंने 9 की बात की, महाभारत का जो युद्ध चला था वो भी 18 दिन चला था, तो उसमें भी 9 नंबर आया। तो वही दिन पे खत्म हुआ, 18 के ऊपर। तो न्यूमरोलॉजी बहुत सारी जगह पे असर करता है, तो क्यों ना हम खुद करें उसको, उसका उपयोग। तो इसीलिए हमें न्यूमरोलॉजी यूज करनी है। और दूसरी चीज हम जो करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, पर न्यूमरोलॉजी में स्पेशल यह है कि बहुत आसानी से पूरा एनालिसिस हो जाता है उसका, तो बहुत स्पीड में हो जाता है। तो वो तारीख के ऊपर हमारा प्रिडिक्शन वगैरह क्या आता है, वो प्रिडिक्शन हमें पता चल जाएगा। कौन से अंक नहीं है वो हमें पता चल जाएगा, वो अंक नहीं है तो उसके लिए क्या करें वो हमें पता चल जाएगा। जो अंक है उसके हिसाब से हम कैसे दुनिया में हम चले, कैसे एक्शन ले, वो हमें पता चल जाएगा। साथ साथ में हमें पता चल जाएगा कि हमारा नाम हम ठीक है कि नहीं, वो उसके अल्फाबेट ठीक है कि नहीं, हमारा मकान का जो नंबर मैंने बताया था तो उसका भी क्या करना है, तो उसका भी रेमेडी तुरंत ही पता चल जाएगा। हम जो कार व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसका नंबर भी हमारे साथ मैच होता है, कि कई बार वो भी मैच नहीं होता है, तो कई बार वो एक्सीडेंट वगैरह पॉसिबल यस। ज्यादा होते हैं। तो उसको भी मैच करना जरूरी है। जैसे मेरा जो व्हीकल था उसमें पंचर बहुत बार होता था, पर जब मैंने ये न्यूमरोलॉजी उसमें अप्लाई किया, क्योंकि वो जो नंबर आ रहा था, वो जो टोटल आ रहा था, उससे साथ मेरी जो डेट ऑफ बर्थ वो मैच नहीं हो पा रही थी, तो मैंने उसका रेमेडी किया। उसका रेमेडी करने के बाद 2 ढाई साल के बाद पंचर हुआ, जबकि वो हर महीने पंचर होता था। तो वो तो ऐसे अंक और वो इफेक्ट करते हैं। तो ये
रेगुलर डे में न्यूमरोलॉजी हम यूज आती है, छोटी छोटी चीजों में हम न्यूमरोलॉजी यूज आती है। तो इसीलिए हमें न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए, आसान है और बहुत अच्छे से उसकी रेमेडी वगैरह हम यूज कर सकते हैं। अमेजिंग। ये जो सारे नंबर्स है 1 to 9, उसके सब के अलग अलग कुछ ना कुछ ऐसे ओपिनियंस हो गए कि ये नंबर ये करता है, ये नंबर ये गोड का है, राइट। और जैसे आपने बताया कि व्हीकल है या फिर कोई भी घर का नंबर है, मोबाइल नंबर है, अपना बैंक अकाउंट है, वो सारी चीजें अपनी बर्थडे जो है उसके साथ कहीं ना कहीं मैच होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, राइट। तो क्या हम कुछ ऐसा प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल आप करके दिखाओ कि क्या बिल्कुल। एक कोई भी एक बर्थडे लेके हम उसमें देखेंगे क्या क्या नंबर मिसिंग है, क्या उसमें चीजें हैं। ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ हो गया। मेरी ले लीजिए। ठीक है। एक्चुअली मेरी दो है। आप जो मैं बॉर्न हुई हूँ वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं चलती है, तो एक्चुअल बर्थ डेट ही दिखानी होती है एक्चुअली या? नहीं है आपको, ओके। क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम के शुरुआत में ही बोला था पहले दिन कि जो कर्म के हिसाब से हम वही तारीख को जन्म लेते हैं जो हमारे कर्म होते हैं, और उस हिसाब से हमें गुण भी मिलते हैं और अवगुण भी मिलते हैं। यस। हमारे कर्म के ऊपर वो तारीख मिलती है, तो वो तारीख मुझे बताइए जो एक्चुअल आपका बॉर्न हुआ है। मेरा 10/10/1993। 10/10 यही। देखो इतना इनका जो प्रिडिक्शन वो है कितनी फास्ट हो रहा है यहाँ पे। जबकि दूसरे कोई विद्या में करना पड़े तो उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें ज्यादा गणित आता है, पर न्यूमरोलॉजी में 1-2 मिनट में पूरा कैलकुलेशन आ जाता है। और जिगर भाई ये कितना लाइक प्रिसाइज होता है? जैसे देखिए बहुत सारी चीजें और भी होती है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। जब मेरे एक क्लाइंट थे, मैं उनको किसी को सजेस्ट भी करती थी, तो वहां पे क्वेश्चन आता था कि हम दूसरा कुछ ना करवा के यही करवाए तो इसमें कितना प्रिसाइसली हमें रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है, वो सारी चीजें रहती थी। तो इसका भी मुझे थोड़ा आप बताइएगा कि क्या आपका रहता है। जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कौन कर रहा है न्यूमरोलॉजी, करने यस, वाले ये के समझ के पास बोलिए। कितना एक्सपीरियंस है और कौन सी टेक्निक है, और वो जो एनालिसिस करता है वो एनालिसिस के ऊपर वो आपको क्या रेमेडी देता है, तो यस। उसके ऊपर अब पूरा बहुत ही रिजल्ट डिपेंड है। आपने जो आंसर दिया ना बहुत ही कनेक्टेबल है। मेरे कोई भी क्लाइंट आते हैं, जैसे मार्केटिंग वगैरह के लिए आते हैं, तो बोलते हैं कि कितना रिजल्ट्स मिलेगा हमें। तो मैं बोलती हूँ आपके अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड है और आपके बजट के ऊपर डिपेंड है। तो डेफिनेटली जितना स्पेंड ज्यादा करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, बट अकाउंट्स भी उतने ग्रो हुए हो तभी वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम कि जितना उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है न्यूमरोलॉजिस्ट का, एंड कितने लोगों की न्यूमरोलॉजी उन्होंने की है, राइट। तो ये उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है पूरा। तो ये एक चीज है, और मैंने आपका प्रिडिक्शन कर लिया, देखो कितना छोटा सा टाइम लगा और मैंने आपका प्रिडिक्शन कर इतनी लिया। जल्दी? उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो आपका जो ड्राइवर नंबर आ रहा है, क्योंकि आपकी जो डेट है वो 10 है, तो हम्म। 1 और 0 को प्लस करेंगे तो नंबर मिलेगा हमें ड्राइवर नंबर 1। अब ड्राइवर नंबर 1 वाले कैसे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे लीडरशिप उनके अंदर होती है, तो हमें दिख ही रहा है आपके अंदर कि एक अच्छी लीडरशिप लेके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपकी बहुत सारे वीडियो भी हम आपकी चैनल पे देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक रहते हैं, और हमें बहुत ही अच्छा हमें डिस्कशन जानने को नॉलेज मिलता है हमारी लाइफ के अंदर। तो एक लीडरशिप के साथ आप आगे बढ़ते हो, 1 नंबर वाले एक रॉयल लाइफ वो जीते हैं, एक स्टेटस वाली लाइफ वो जीना पसंद करते हैं। उनका जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, एक काम में ऑथोरिटी वो होती है, एक वर्चस्व उनका होता है, एक ऐसे डिमांड वाला एक नेचर उनका रहता है। इनोवेटिव बहुत सारे होते हैं, वो नए नए आइडिया
अपने काम में, अपने लाइफ में वो लेके आते हैं, और एक वैरायटी के साथ, एक वैरायटी वाले काम के साथ वो आगे बढ़ते हैं। उनको हमेशा एक टॉप पोजीशन एक चाहिए होती है, और वो टॉप पोजीशन ही उनको पसंद होती है। वो नीचे नहीं रहना चाहते, उनको एक टॉप पे ही रहना है। साथ साथ में एक नंबर का अगर मैं एक शब्द में अगर उनका मैं इंट्रोडक्शन दूं कि एक नंबर वाले कैसे होते, एक वर्ड, सिंगल वर्ड में अगर बताना है कि एक नंबर वाले कैसे होते, तो वो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। उनका कम्युनिकेशन पावर सबसे ज्यादा रहता है, और इसी वजह से आप ये YouTube का चैनल वगैरह, और ये YouTube पे और रील्स पे इतने सेलिंग सारे में बहुत अच्छी हूँ, सेल्स में भी बहुत अच्छी हूँ। क्योंकि वो बोलने में अच्छे होते हैं, और उनके सारे काम बोलने से ही होते हैं। वो यस। उनके हाथ ज्यादा नहीं चलाते, उनकी जुबान ज्यादा चलाने से उनको ज्यादा काम मिलता है। तो थोड़े अच्छे और ज्यादा अच्छे पॉइंट है, वो बताओ कि नहीं? आप बता सकते तो बता दीजिए, कोई बात नहीं। मिसिंग क्या है वो बता दीजिए पहले। अच्छा अच्छा तो चल ही रहा है, बट मिसिंग क्या है वो चीजें नहीं पता होती लोगों को ज्यादा। और वो कितना ज्यादा बात सीरियस वो है। होता है। क्या है जिगर जी की, कुछ चीजें है ना लोग इतना सीरियस लेते नहीं। हम्म। राइट। कि मानो कि मेरे, फॉर एग्जाम्पल मेरी ग्रेड में आई थिंक 5 तो मिसिंग है ही। तो हम्म। आज हमें पता है कि न्यूमरोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है, तो हमें जो भी बताया जाता है वो चीज करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे, उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, वो इम्पोर्टेंस नहीं देते इतना कि भाई मेरे में किसी ने बता भी दिया ना, उनको फ्री में भी बता दिया तो भी वो लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। क्योंकि उसको इतना इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है ये चीज का। तो मिसिंग जो नंबर है उसकी रेमेडीज अगर आप किसी को देते हो तो वो कितना इम्पोर्टेंट है पहले, वो आप थोड़ा जैसे बताइए। मैंने अभी आपको जो बताया वो आपका ड्राइवर नंबर के हिसाब से बताया। अभी आपका पूरा जो लोसो ग्रिड हम देखे हैं ना, तो वो हम्म। लोसो ग्रिड में आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है। यस। जब 5 नंबर मिसिंग होता है तो क्या होता है कि उसका जो सिचुएशन होता है वो मिडल में होता है। उसका जो स्थान होता है वो मिडल में होता है सेंटर में, 5 नंबर यस। का। और 5 नंबर एक ऐसा अंक है जो मिडल में रह के सारे अंकों को बैलेंस करता है, वो साथ में उसको जोड़ के रखता है। या। आजू बाजू और ऊपर नीचे से सभी जगह से वो सभी नंबर का एक कम्युनिकेटर होता है, संभाल के रखता है। अगर दो अंक हमारी डेट ऑफ बर्थ में, जैसे 18 तारीख को जिनका जन्म है, तो 1 और 8, उससे 9 बनता है, पर 1 और 8 आ गया, तो वो दो अंक है, जैसे सूर्य और आएगा शनि, और सूर्य का जो सौतेला सन है वो हम सभी जानते हैं शनि है, यस। और उन दोनों की बनती नहीं है। तो या। 18 तारीख वाला जो है बहुत परेशान रहेगा। अगर किसी का जो ड्राइवर नंबर है वो 1 आ रहा है, और उसका टोटल करे, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करे, उसमें तारीख भी आ गई, महीना भी आ गया, साल भी आ गया, और उसमें अगर 8 आ रहा है, तो भी वो ड्राइवर और कंडक्टर वो दोनों लड़ेंगे आपस में। अगर 3 तारीख को जन्म है, 3 हमारा ड्राइवर नंबर है, 12 तारीख है तो भी 3 आएगा, और टोटल करेंगे तो 6 आएगा। तो 3 और 6 उसकी भी बनती नहीं है, तो 3 वो गुरु हैं, और 6 शुक्र यानी कि दानवों का गुरु है, तो वो देवता और दानव के गुरु में भी बनती नहीं है। यस। तो ऐसे जो तारीख अंदर लड़ती हैं, वो तारीख की जो लड़ाई है, जो मैंने बताया 5 नंबर की हमारी जो बात चल रही थी, वो जो 5 नंबर है, तो ये जो लड़ाई है, वो लड़ाई को कम कर सकता है, उसका काम वो 5 नंबर करता है। तो 5 नंबर ज्यादातर लोगों में मिसिंग है। ये प्रोग्राम जो भी लोग देख रहे हैं आज, तो वो कृपया अपनी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, चेक करेंगे 5 नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो उसकी तुरंत ही रेमेडी करना शुरू कर दो। और 5 नंबर एक ऐसा नंबर है, उसकी रेमेडी से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसका रेमेडी कर सकते हो, उसका क्रिस्टल पहन सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। वो बुध का नंबर माना जाता है। और उसकी रेमेडी में हम बोलते हैं कि गाय को हम कच्चा आलू खिला सकते हैं, गाय को हरी घास हम खिला सकते हैं। आजकल तो हम अहमदाबाद में क्या हो गया है कि वो गायों के ऊपर काव रास्ते पे मिलती नहीं है, बैंड हो गया है पूरा। तो हम पक्षियों को दाने डाल सकते हैं,
मूंग दाल डाल सकते हैं, जो ग्रीन कलर की आती है वो दाल हम डाल सकते हैं। तो ग्रीन कलर की चीजें जितनी हम दान करेंगे तो उससे 5 नंबर बैलेंस होता है। साथ साथ में 5 नंबर के लिए हम ग्रीन कलर का क्रिस्टल, लोग क्रिस्टल, आपने भी क्रिस्टल पहना हुआ है हाथ में, तो क्रिस्टल हम पहन सकते हैं ग्रीन कलर का, तो उससे भी 5 नंबर बैलेंस होता है। 5 नंबर सबसे पहले बैलेंस करना जरूरी है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है। साथ साथ में एक बहुत बार आ रहा है, यानी कि सूर्य 3 बार आ रहा है। जब सूर्य 3 बार आ रहा है तो कई बार गुस्सा भी आ जाता है। क्या कोई क्या? नहीं मानता है तो। 9 नंबर 2 बार आ रहा है, तो आपको अंदर से एक फोर्स मिलता रहेगा, काम करो काम करो काम करो। आप जब भी बैठोगे ऐसे फ्री तो अंदर से आ जाएगी, ये करना है वो करना है वो करना है, तो आपको बिठाएगा नहीं। बहुत तकलीफ देता है ये। सोते आपके सोते भी पीछे मन करता है वो कुछ काम कर लूं। लेके घूम जाएगा हथियार, चलो करो, चाबुक लेके घूम जाएगा, चलो करो करो करो, और एक आपको साथ काम चार चार कराने काम का ये करती हूँ। तरीका। आपके अंदर 3 नंबर है। 93, 1993 को आपका ईयर में बॉर्न है, तो 3 नंबर आपके अंदर भी है, तो 3 नंबर आपको गाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और 3 नंबर हमें हेल्थ भी देता है। तो जो काम करने में हमें हेल्थ की जरूरत है वो हेल्थ भी आपको मिलती रहेगी। अभी जैसे बताया आपने 5 नंबर मिसिंग है, वैसे आपका 7 नंबर भी मिसिंग है। यस। तो कई बार रिसर्च करने में कई बार दिक्कत आ जाती है। ज्यादा बहुत रिसर्च नहीं करते हैं और तुरंत हम काम शुरू कर देते हैं। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा झुकाव थोड़ा कम आता है। पर 3 नंबर आपको थोड़ा स्पिरिचुअल बनाएगा। 9 नंबर भी आपको थोड़ा ट्रैक पे रखेगा, अगर ट्रैक से आप घूमोगे तो 9 नंबर आपको चाबुक लगा के ट्रैक पे लाएगा। फिर 8 नंबर मिसिंग है, तो कई बार मेहनत करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, आलस आ जाती है, क्योंकि 8 नंबर मैनेजमेंट और मेहनत करवाता है, शनि का है। फिर 2 नंबर वो हमें पार्टनरशिप देता है, हेल्पिंग नेचर देता है, लवेबल नेचर देता है, तो वो भी मिसिंग है। कई बार हम स्ट्रिक्टली बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा प्यार से काम करना होता है, तो थोड़ी उसमें भी दिक्कत आ सकती है। 4 नंबर मिसिंग है, जो हमें शार्पनेस देता है, जो स्मार्ट वर्क करते हैं शार्प वर्क करते हैं वो हमें 4 नंबर करवाता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत आ सकता है। पर आपके जो प्लस पॉइंट है कि सूर्य आपका अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन आपका अच्छा है। 3 नंबर है तो गाइडेंस आपको अच्छा मिल जाएगा। 9 नंबर आपको मेहनत करवाएगा, एक्शन करवाएगा। 6 नंबर आपके अंदर है, तो 6 नंबर आपको नई नई अपॉर्चुनिटी ला के देगा, नए नए क्लाइंट ला के देगा। पर 6 नंबर जो 6 नंबर है उसको वो आपको नया क्लाइंट ला के देगा, नई अपॉर्चुनिटी ला के देगा, पैसे भी ला के देगा। पर जो पैसे आएंगे वो रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 5 नंबर पैसे को रुकाता है। अच्छा, 5 नंबर तो वो मिसिंग है। बैलेंस तो है ही नहीं, 5 नंबर तो है ही नहीं। तो पैसे तो आ रहे हैं पर वो रुक नहीं रहे, वो फ्लश हो जा रहा है। तो वो रुकने के यस। लिए 5 नंबर की जो मैंने रेमेडी बताई तो वो चालू कर दो, तो नहीं तो एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल पहन लो, तो ये 5 नंबर की सुपर। रेमेडी हो जाएगी, तो पैसे रुकने लगेंगे। या कोई 5 नंबर वाला है हमारे घर पे तो उसके अकाउंट में पैसे डाल दो, अच्छा, तो वो ये भी खर्च कर नहीं सकते होगी। हैं। कोई है? है, मेरा भाई है बट उसका भी बिजनेस अकाउंट है तो उसके अंदर डाल नहीं सकते। या उनके नाम से कोई ऐसा है और कोई अकाउंट या जॉइंट अकाउंट करके या ऐसा कुछ उनका लॉकर है तो लूंगी, उसमें वरना कुछ हम। खुलवा लूंगी। एक हो सकता है। जैसे मेरे जो पार्टनर है चिराग पटेल, मैंने उनके हम्म। साथ जीविस किया हुआ है, तो उनका 5 नंबर आ रहा है, ड्राइवर नंबर। और नसीब ऐसा है उनका जो कंडक्टर नंबर है वो भी 5 नंबर है, तो ये- 5 5 आ रहा है। तो सब पैसा का जो मैनेजमेंट भी मैंने उनको दिया है, जो क्लाइंट हाँ, आता है पैसे उनको ही देता है, और जो खर्चा वगैरह होता है वर्कशॉप का, वो ऑफिस का, तो वो भी वो ही देते हैं। मैं पैसों में नहीं पड़ता हूँ, मैं काम में फोकस करता हूँ और वो मैनेजमेंट और पैसों में फोकस करते हैं। तो उसकी वजह से वो पैसे मैनेज हो जाए, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है। और वो मुझे पार्टनर मिले डबल डबल 5 वाले। तो जो पार्टनर अच्छा। भी मिलते हैं तो वो जो 5 नंबर हमारे बाजू में बैठा है पार्टनरशिप में, तो उसका जो 5 नंबर का जो वाइब्रेशन वो हमें मिल जाता है। जैसे हम शादी करते हैं तो हमारा जो पार्टनर है, हमारे जो हम्म। पत्नी या पति है, तो उसका अगर 5 नंबर है उसकी डेट ऑफ बर्थ में, तो वो हमें 5 नंबर हमें मिलने लगेगा। तो पार्टनर भी ऐसा हम ढूंढे कि जो हमारे अंदर अंक नहीं है वो अंक उनके अंदर हो, और जो उनके अंदर जो अंक नहीं है वो अंक हमारे अंदर हो। हम दोनों एक दूसरे को कम से कम 2 अंक दे पाए, एक्सचेंज कर पाए, ऐसे पार्टनर होने चाहिए। और एंटी नहीं होने चाहिए, जैसे
उनका 3 तारीख को जन्म हुआ है, ड्राइवर नंबर 3 है, और हम 6 तारीख को जन्म लिया है, तो अगर 15 तारीख को जन्म है तो उसका भी 6 आएगा, टोटल करेंगे तो ऐसा पार्टनरशिप में नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो एंटी माना जाता है। मैं जैसे मैंने 1 और 8 की बात की, तो हाँ, ऐसा भी पार्टनरशिप में हमको एंटीनाइज। मना करना चाहिए। एक मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने पूरा वही बताया था कि पार्टनर कैसे सिलेक्ट करना है न्यूमरोलॉजी के ऊपर। अच्छा। क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी डिवोर्स के केस बहुत सारा बढ़ रहे हैं, तो अगर हम न्यूमरोलॉजी को थोड़ा यस। देख के अगर पार्टनर सिलेक्ट करें तो हमें बहुत कुछ फायदा हो सकता है। और ये न्यूमरोलॉजी अगर प्रोग्राम अगर हमारी आप जो बोल रहे हैं ना, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग पार्टनर चूज करना है, उसको स्केल अप कीजिए, वो बहुत ही आगे जाएगा। बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर शायद 3 और 9 का एंटी कॉम्बिनेशन आ रहा है, हस्बैंड वाइफ नहीं है, 1 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी हाँ, न्यूमरोलॉजी रेमेडीज भी कर से सकते आप हैं कौन जिगर करके भाई भी के उसका साथ। जो रेमेडी है, उसका वो रेमेडी चालू कर दीजिए। ऐसा नहीं वो अलग हो जाना, ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं, पर उसका रेमेडी करके बीच वाला रास्ता हम निकाल सकते हैं। पर अगर आप कुंवारे हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो श्योर आप अच्छे यस, एस्ट्रोलॉजर को, न्यूमरोलॉजिस्ट को एक बार दिखा के सब कुछ करके ही आगे बढ़ो। डेफिनेटली तो वो सुपर। चीजें थैंक यू करके हम। सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारी चीजें हमको भी जानने को मिली और हमारी ऑडियंस को भी नई चीजें जानने को मिली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डाउट्स बहुत सारे रहते हैं कोई भी नया चीज करवाने से पहले। जैसे हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो अभी थोड़ा बढ़ गया है जाने का। पहले क्या था कि डेंटिस्ट के पास क्यों जाना है, राइट? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम डायरेक्टली हमें दिखते नहीं है, डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे लाइक हमारा कोई हड्डी ब्रेक हो गया है, तो हम देख पाते हैं कि ये चीज हुई है मुझे और इसकी वजह से हुई है, मुझे ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट चीजें दिखती नहीं है, तो लोग इतना डायरेक्टली हमें कनेक्ट नहीं करते। बट आपने जो चीजें बताई कि जैसे हमें पार्टनर भी अलग अगर सिलेक्ट करना है, तो वो भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो हमारी लाइफ थोड़ी बेटर हम कर पाएंगे, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे। थैंक यू सो मच जिगर भाई वंस अगेन। एंड आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने भी हमको पूरा देखा और 3 दिन तक देखा, क्योंकि आज का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपने अगले 2 वीडियो तो जरूर से देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर से देख लीजिए। और कल हम जानेंगे कौन कौन लोग ये न्यूमरोलॉजी यूज कर सकते हैं एंड कैसे यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। स्पीक विथ डेनिशा में। थैंक यू।